बड़ोदरा में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। शेयर बाजार में निवेश करने के बहाने लोगों को ठगने वाले गिरोह के 2 आरोपी दिल्ली और बड़ोदरा से पकड़ने में बड़ोदरा साइबर क्राइम पुलिस को सफलता मिली है। दिल्ली से पकड़े गए आरोपी के लैपटॉप से 700 जितने संदिग्ध बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन समेत की डिटेल सामने आई है। इस गिरोह के खिलाफ देश भर में 79 ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई गई है। पुलिस जांच में इस गिरोह द्वारा करोड़ों नहीं लेकिन अरबों रुपए का साइबर फ्रॉड सामने आ सकता है। ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वडोदरा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR 13/25 दर्ज हुई थी, जिसमें विक्टिम के साथ 13,70,000 का फ्रॉड किया गया था, जिसमें पहले 4 आरोपी पकड़े गए थे और उसमें 5.5 लाख रुपए, 20 से ज़्यादा मोबाइल और 25 से ज़्यादा पासबुक रिकवर की गई थी। उसी केस के सिलसिले में जो भी डिवाइसेस रिकवर किए गए थे, उनमें से जो 50 से ज़्यादा हमको ईमेल्स मिले थे, उन ईमेल का टेक्निकल एनालिसिस करके फर्दर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक स्पेसिफिक एमओ मिली है। इनकी जो टीम है, जो गुनहगार की जो टीम है, वो 3 अलग-अलग लेवल पे काम करती है। जो फर्स्ट लेवल है, उनका काम ये रहता है कि विक्टिम्स को कॉल करना और जो भी पैसे आते हैं उसको उसकी डेटा एंट्री करना और उसको अलग-अलग अकाउंट्स में जमा करवाना। जो सेकंड लेवल है, वो NEFT RTGS के माध्यम से जो छोटे-छोटे ट्रांजैक्शंस है उसको बड़े ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट करके उसका लेयरिंग करना। और जो थर्ड टीम है, वो जो उनकी सो कॉल्ड लीगल टीम है, जिसका काम है कि जब जो भी आरोपी धरपकड़ होते हैं तो उनमें आगे आईओ ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ना करे, इस कारण आईओ को प्रभावित करना। तो इस केस में ऐसी कुछ डिटेल सामने आई थी और जो आरोपी इंदर जो है, इंदरपाल, उसको धरपकड़ किया गया है और उसके मोबाइल से, उसके लैपटॉप से 25 से भी ज़्यादा ड्राफ्ट लेटर्स मिले हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स और जुडिशियरी के विरुद्ध एक टारगेटेड वे में उनको मेल करना और उनको उनके खिलाफ और इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करे, ऐसे मेल्स करना, ऐसी अर्जियां करना, ऐसी चीज़ें बरामद हुई है। तो इस केस में जो जो भी 3 लेयर्स हैं, उन सभी का पर्दाफाश किया गया है। साइबर क्राइम अवेयरनेस जो है वो लोगों में भी बढ़ी है और जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस है वो अभी देखा जाए तो कम हुए हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के केसेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो भी डिपॉजिटरी अकाउंट होता है वो सिर्फ एक होता है और जिस अकाउंट से आपको पैसे, आपके जो गेन्स या लॉसेस है, जो आपको पैसे वापस मिलेंगे जिस अकाउंट से, वो भी एक ही अकाउंट होता है। तो अगर आपको अलग-अलग अकाउंट से पैसे जमा कर रहे हैं और अलग-अलग अकाउंट से मिल रहे हैं, तो वो निश्चित ही एक संदेह पैदा करता है। तो ऐसा कुछ भी हो तो आप जो रजिस्टर्ड ब्रोकरेज हाउसेस है, ज़ीरोधा, एंजल वन या जो भी है NSDL के, तो उसी में ही आप इन्वेस्ट करें। और अगर आपके साथ कोई भी टाइप का साइबर फ्रॉड होता है तो आप तुरंत ही 1930 पे कंप्लेन करें। जितने जल्दी आप कंप्लेन करेंगे उतना ही आपको जो पैसे रिफंड होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और इसमें विविध स्तर पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आई फोर्स की बहुत ही प्रयत्नशील है।